स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए, आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं या सम्राट चौधरी को? अपनी राय जरूर दीजिए। दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या पर सीएम सम्राट का बड़ा ऐलान। परिवार को मिलेगा 8 लाख मुआवजा, दोषी पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के द्वारका में शनिवार रात हुई गोलीकांड की घटना ने बिहार में सियासत गरमा दी है। पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल ने नशे की हालत में 2 युवकों पर गोली चला दी। इसमें खगड़िया निवासी पांडव कुमार की मौत हो गई, जबकि उसका साथी कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गया। पांडव कुमार उत्तम नगर की प्रजापति कॉलोनी में रहते थे और जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करते थे। वह अपने दोस्त रूपेश के बेटे की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गए थे। देर रात लौटते समय विवाद हुआ और गोली चल गई। इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार को 8 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इसमें 4 लाख श्रम संसाधन विभाग से और 4 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और दोषी पर सख्त एक्शन होगा। बिहार को तपती गर्मी से मिली राहत। 18 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। राज्य में पूर्वा हवा और बादलों की आवाजाही से भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले 3 दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों में उत्तरी बिहार के 18 जिलों में गरज चमक, वज्रपात और आंधी पानी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। सोमवार को पटना का तापमान 35 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि डेहरी में सर्वाधिक 41 डिग्री रहा। सहरसा और अररिया में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि यह बदलाव प्री मानसून गतिविधियों का हिस्सा है और इससे किसानों को भी फायदा होगा। पटना में अशुद्ध पानी से बढ़ी बीमारी। 65 गांवों में आर्सेनिक का खतरा। अस्पतालों में 35% मरीज। इसी कारण पटना जिले में दूषित पानी गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। 4 प्रखंडों के 65 गांवों में आर्सेनिक और कुछ इलाकों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है। इससे त्वचा और पाचन संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में आने वाले पेट संबंधी मरीजों में 35 से 55% मामलों का कारण दूषित पानी और खराब स्वच्छता है। पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश और IGIMS के विशेषज्ञों ने बताया कि यदि शुद्ध पानी उपलब्ध हो तो पेट संबंधी रोगियों की संख्या 35% तक कम हो सकती है। डॉक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि पाइप्ड जलापूर्ति और ORS से कालरा जैसी महामारी तो नियंत्रित हो गई है, लेकिन फूड पॉइजनिंग, डायरिया, हेपेटाइटिस A और E, टाइफाइड और बुखार जैसी बीमारियां दूषित पानी से लगातार फैल रही हैं। पब्लिक हेल्थ स्टडीज के अनुसार पटना और आसपास के अस्पतालों में आने वाले हर 3 में से 1 मरीज पानी और स्वच्छता की खराब स्थिति के कारण भर्ती होता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो यह समस्या और गंभीर हो सकती है। मार दिया तो मार दिया, बयान पर बवाल। मांझी पर भड़के तेजस्वी। बंगाल चुनाव पर बड़ा दावा। दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या को लेकर सियासत गरमा गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कथित बयान मार दिया तो मार दिया पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बेहद घटिया बयान बताते हुए मांझी से माफी की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे में जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहारी पहचान पर गोली मारी जा रही है और यह बेहद चिंताजनक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े बयान देने वाले नेता अब चुप हैं। तेजस्वी ने बंगाल की राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि वहां ममता बनर्जी की वापसी तय है और बीजेपी की हार में ही देश की जीत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बसे बिहारी लोग भी ममता बनर्जी के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं। इधर बज रही थी शहनाई, उधर चोरों ने कर दी सफाई। 2 घरों से लाखों की चोरी। वार्ड संख्या 11 के कांदूराम की गढ़ी इलाके में सोमवार रात चोरों ने 2 बंद घरों को निशाना बनाया। शत्रुघ्न चंद्रवंशी के घर में शादी समारोह के दौरान ताला तोड़कर चोरों ने प्रवेश किया और 40,000 रुपए नकद व सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। इसी रात संध्या देवी के बंद मकान को भी चोरों ने निशाना बनाया और करीब 40,000 रुपए नकद ले गए। एक ही रात में 2 घरों में सेंधमारी से इलाके में दहशत फैल गई।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में नशेबाजी बढ़ रही है और खाली घरों को देखकर नशेड़ी इसे सुरक्षित अड्डा बना लेते हैं। घटनास्थल के पास इस्तेमाल की गई सीरिंज और नशीले पदार्थों के अवशेष मिले हैं। नागरिकों ने पुलिस से नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाने और रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने की मांग की है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। औरंगाबाद में दुल्हन के प्रेमी ने दूल्हे के पिता को मारी गोली। शादी पर संकट। अंबा नबी नगर पथ पर सोमवार को हुई गोलीबारी ने शादी का माहौल मातम में बदल दिया। चिंतावन बिघा गांव निवासी अरुण पांडे को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस जांच में पता चला कि यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। दुल्हन का पहले से बिक्रम के एक युवक से प्रेम संबंध था। आरोप है कि उसी युवक ने शादी का विरोध करते हुए धमकी दी थी। उसने दावा किया कि वह पहले ही युवती से शादी कर चुका है। जब युवती की शादी रामकुमार पांडे से तय हुई तो उसने दूल्हे और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। 17 अप्रैल को वह अपने साथियों के साथ गांव पहुंचा था और तभी से घटना की साजिश रच रहा था। सोमवार को बारात निकलने से पहले उसने हमला किया। मुख्य निशाना दूल्हा था, लेकिन योजना विफल होने पर दूल्हे के पिता अरुण पांडे को गोली मार दी। घायल का इलाज पटना में चल रहा है और स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। शादी की रस्में रोक दी गईं। पुलिस ने बताया कि आरोपित युवक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। भागलपुर में बर्ड फ्लू का खतरा। 1 किलोमीटर का इलाका संक्रमित घोषित। मुर्गियों की किलिंग शुरू। बरारी क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र से भेजे गए नमूनों में H5N1 वायरस की पुष्टि होते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। पूरे इलाके को संक्रमित जोन घोषित कर दिया गया है और 1 किलोमीटर की परिधि में सभी मुर्गियों को नष्ट करने का अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम की टीमों ने टैंकर से सैनिटाइजेशन किया और चिकन की दुकानों को बंद कर दिया। इस संक्रमण की शुरुआत 2 अप्रैल को हुई थी, जब कुछ मुर्गे मरे थे। धीरे धीरे संख्या बढ़ी और एक साथ सैकड़ों मुर्गे मरने लगे। अंततः प्रक्षेत्र के सभी 2712 मुर्गे इस वायरस की चपेट में आ गए। प्रशासन ने 10 किलोमीटर तक के इलाके को निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया है और पोल्ट्री गतिविधियों पर रोक लगा दी है। बरारी स्थित यह प्रक्षेत्र 7 जिलों की पोल्ट्री मांग पूरी करता है, लेकिन मानव बल और दक्ष कर्मियों की कमी से इसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने बंगाल और मेरठ से हो रही आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए चेकपोस्ट बनाने का आदेश दिया है। भागलपुर में मौसम बदलेगा। करवट। 24 घंटे में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। भागलपुर में मंगलवार को दिन भर बादलों की आवाजाही रही। हल्की उमस और ठंडी हवा ने मौसम को सुहाना बना दिया। अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री और न्यूनतम 22.3 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि आर्द्रता 87% रही। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि वायुमंडल में तेजी से बन रहे मौसमी कारक अगले 24 घंटे में स्थिति बदल सकते हैं। गरज चमक के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। इसी कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और दक्षिण पूर्वी हवाएं बादलों के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही हैं। इससे हल्की से मध्यम वर्षा और थंडरस्टॉर्म विकसित हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर में दुल्हन इंतजार करती रह गई। शादी से पहले दूल्हा गायब। गांव में सनसनी। मुजफ्फरपुर जिले के बोछा थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव में शादी से ठीक एक दिन पहले दूल्हा लापता हो गया। जितेंद्र कुमार की शादी 26 अप्रैल को तय थी और बारात जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। घर में खुशी का माहौल था, बाजा बज रहा था और भोज की व्यवस्था हो रही थी। लेकिन अचानक जितेंद्र के गायब होने की खबर ने परिवार और गांव को सकते में डाल दिया। परिजनों ने पहले आसपास तलाश की, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार का कहना है कि शादी से ठीक पहले युवक का इस तरह गायब होना सामान्य घटना नहीं हो सकती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है और संभावित स्थानों पर खोजबीन जारी है। मुजफ्फरपुर के सरैया में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल। हथकड़ी सहित फरार हुआ आरोपी जिले के सरैया थाना परिसर से पुलिस की सुरक्षा में बद्दी चूक सामने आई है। चोरी के आरोप में पकड़ा गया आरोपी मुन्ना महतो का पुत्र शौच जाने के बहाने हथकड़ी सहित पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी को हाल ही में एक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को उसने शौच जाने की बात कही और थाना परिसर में ही ले जाया जा रहा था।
इसी दौरान उसने सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया और हथकड़ी पहने हुए ही मौके से भाग निकला। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित गृहस्वामी विनोद कुमार सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस लापरवाही पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। कई टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। सीएम सम्राट के दौरे से पहले गया में गरजा बुलडोजर। हाई अलर्ट पर बोधगया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 1 मई को प्रस्तावित बोधगया दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार लगातार बोधगया का दौरा कर रहे हैं। गांधी चौक से लेकर पछटी मोड़ तक सड़क किनारे लगे झोपड़ीनुमा दुकान, ठेला और घुमटी को बुलडोजर से हटाया गया। नगर परिषद की टीम ने टूटी फूटी नालियों की मरम्मत और सफाई का काम भी तेजी से कराया। मुख्यमंत्री बुद्ध जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे और बोधगया कॉरिडोर को लेकर बैठक करेंगे। इसके अलावा वे आदि शंकराचार्य मठ में पूजा अर्चना करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक सक्रियता और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती साफ तौर पर नजर आ रही है। गैस संकट के बीच शादियों में लौटी देसी चूल्हे की आंच। लकड़ी गोईठा से मिला पुराना स्वाद। गैस सिलेंडर की किल्लत ने शादी विवाह जैसे आयोजनों में परिवारों की परेशानी बढ़ा दी है। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर समय पर उपलब्ध नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग फिर से पुरानी परंपरा की ओर लौट गए हैं। चौगाई प्रखंड के बैदा गांव में मंगलवार रात एक शादी समारोह में बारातियों के लिए भोजन लकड़ी और गोईठा की आंच पर तैयार किया गया। हलवाई मुटूर साहब ने बताया कि वर्षों बाद वही पुरानी खुशबू और स्वाद महसूस हुआ। इसी तरह कोरान सराय में डॉक्टर संजय कुमार सिंह की पुत्री के विवाह में 1500 मेहमानों के लिए भोजन लकड़ी और कोयले से तैयार किया गया। सामान्य स्थिति में 20 से अधिक सिलेंडर की जरूरत होती, लेकिन संकट के कारण हलवाइयों ने देसी चूल्हों का सहारा लिया। पांडेपुर गांव में भी यही स्थिति रही। हलवाइयों ने 13 से 15 सिलेंडर की मांग की थी, लेकिन परिवारों ने लकड़ी और कोयले की व्यवस्था कर भोज सफलतापूर्वक संपन्न किया। लोगों ने इस व्यवस्था की सराहना की और कहा कि पुराने दौर का स्वाद फिर से लौट आया। दरभंगा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आधुनिक उपकरण बरामद। बिरौल पुलिस और बक्सर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बक्सर जिले में दर्ज एक साइबर अपराध की जांच के दौरान मिले तकनीकी सुराग सीधे दरभंगा के बिरौल से जुड़े पाए गए। इसके बाद ग्यारी गांव में छापेमारी कर फूल हसन को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के पास से लैपटॉप, आइरिस स्कैनर, फिंगरप्रिंट मशीन, प्रिंटर और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क फर्जी कागजात के सहारे आधार कार्ड में नाम, पता और जन्मतिथि जैसी अहम जानकारियों में बदलाव करता था। गरीब और जरूरतमंद लोगों से 1000 से 5000 रुपये तक वसूले जाते थे। फूल हसन पहले भी पकड़ा गया था, लेकिन पीआर बांड पर छोड़ दिया गया था। अब दोबारा गिरफ्तारी के बाद पुराने मामलों की फाइलें भी खुल सकती हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आधार से जुड़ा कोई भी काम केवल अधिकृत केंद्रों पर ही कराएं और दलालों से दूर रहें। जहानाबाद में शराब पीकर शादी करने पहुंचा दूल्हा, दुल्हन ने शादी से किया इनकार, वापस लौटी। बारात पटना जिले के पुनाईचक निवासी रंजन कुमार की बारात ओकरी थाना क्षेत्र के देवरा मठ गांव पहुंची थी, लेकिन दूल्हा शराब के नशे में धुत था। तिलक और जलमासा में भी उसने शराब पी और गुटखा खाने लगा। लड़की पक्ष ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन जब दरवाजे पर दूल्हा लड़खड़ाने लगा तो सब्र का बांध टूट गया। लड़की पक्ष ने शादी से साफ इनकार कर दिया और कई घंटे तक दूल्हे और बारातियों को बंधक बनाए रखा। सुबह पुलिस को सूचना दी गई। काफी समझाने के बाद तय हुआ कि शादी में दिए गए उपहार और सामान वापस कर दिए जाएंगे। इसके बाद बारात बिना शादी किए लौट गई। लड़की के पिता नागेंद्र राय ने कहा कि नशेड़ी लड़के से बेटी की शादी करना उसकी जिंदगी बर्बाद करना होता, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। इस घटना ने इलाके में चर्चा और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे स्टेशन पर गरम नाश्ते के पीछे खतरा। अवैध स्टोव पर रेलवे की सख्त चेतावनी। स्टेशन पर आलू छप और मुड़ी की खुशबू यात्रियों को खींच लेती है, लेकिन इसके पीछे बड़ा खतरा छिपा है। भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे स्टोव और टिमटिमाती आग कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि ट्रैक और प्लेटफॉर्म पर आग जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन, स्टोव, पटाखे और सिगरेट जैसी वस्तुएं रेलवे परिसर में लाना अपराध है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 और 165 के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। पूर्व रेलवे ने सियालदह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा मंडलों में सुरक्षा अभियान शुरू किया है। आरपीएफ की गश्त बढ़ाई गई है और स्टेशन स्टाफ को सख्त निगरानी का निर्देश दिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा को प्राथमिकता दें और यदि कहीं स्टोव का उपयोग या संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत सूचना दें। नेपाल के भंसार नियमों में बदलाव, भारतीय बाजारों की रौनक फीकी, कारोबार पर गहरा असर। नेपाल सीमा से सटे गलगलियां और नया गलगलिया बाजार में कारोबार पर गहरा असर पड़ा है। नेपाल सरकार द्वारा भंसार कस्टम नियमों में किए गए बदलाव के बाद नेपाली ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है। पहले रोजाना बड़ी संख्या में नेपाली ग्राहक कपड़ा, किराना और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी करते थे, लेकिन अब कागजी प्रक्रिया और अतिरिक्त कीमत के कारण वे खरीदारी से बच रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि त्योहार और शादी विवाह के मौसम में भी बिक्री घट गई है। खासकर नया गलगलिया बाजार, जो नेपाली ग्राहकों पर निर्भर था, वहां सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। छोटे व्यापारी आर्थिक संकट में पहुंच गए हैं और दुकान चलाना मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि सीमा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नेपाल से आने वाले ग्राहकों पर निर्भर करती है। ऐसे में नियमों की सख्ती से पूरे इलाके का व्यापार प्रभावित हो रहा है। मधुबनी में 1.46 लाख किसानों का सम्मान निधि से नाम कटने का खतरा। फार्मर आईडीएन बनने से संकट कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन मधुबनी जिले में यह प्रक्रिया किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 3.21 लाख पंजीकृत किसानों में से अब तक केवल 1.74 लाख किसानों का ही फार्मर रजिस्ट्री हो पाया है, यानी 55% किसानों को यूनिक आईडी जारी हुई है, जबकि 1.46 लाख किसानों का नाम कटने का खतरा है। समस्या यह है कि कई किसानों की जमीन पूर्वजों या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दर्ज है। संयुक्त जमाबंदी और नाम में अंतर के कारण भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि निबंधन के लिए अंचल कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब एलपीसी, किसान सम्मान निधि, केसीसी और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए निबंधन जरूरी है। ऐसे में किसान सरकारी योजनाओं से वंचित होने का खतरा महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि संयुक्त जमाबंदी को अलग कराने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और यही सबसे बड़ी बाधा बन रही है। मुंगेर के दरहरा में डायल 112 पुलिस टीम पर हमला। महिला सिपाही से अभद्र व्यवहार, 25 से 30 लोगों पर एफआईआर। मुंगेर जिले के दरहरा थाना क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस की गश्ती टीम पर हमला कर दिया गया। रात करीब 10:48 पर ईटवाहाट के पास बसंती मोड़ से तेज रफ्तार में आ रही एक बुलेट ने डायल 112 वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर से वाहन का बम्पर गार्ड क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस जब बाइक सवारों को पकड़ने पहुंची तो वे आक्रामक हो गए और गाली गलौज करने लगे। इसी बीच एक युवक ने मोबाइल से अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में 25 से 35 लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस टीम को चारों ओर से घेर लिया। भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, हथियार छीनने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान महिला सिपाही नीतू कुमारी के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ की गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति संभाली और घटनास्थल से एक मोबाइल फोन और बुलेट बाइक जब्त की। हमलावर धमकी देते हुए फरार हो गए। पीटीसी जवान सुभाष चंद्र कुमार के आवेदन पर अज्ञात बुलेट चालक और 25 से 35 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रभारी थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कुत्ते की वजह से चली तलवार, छपरा में युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। छपरा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुसेहरी गांव में एक मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। करिंगा कोठी पंचायत के मुखिया द्वारा पाले गए कुत्ते ने राहगीरों को दौड़ाने और काटने की कोशिश की। इसी दौरान रिविलगंज थाना क्षेत्र के औलीगाछी गांव निवासी मोहित कुमार पर भी कुत्ते ने हमला करने का प्रयास किया। मोहित ने कुत्ते को भगाने के लिए मार दिया, जिससे मुखिया और उनके सहयोगी नाराज हो गए। उन्होंने मोहित को रास्ते में रोककर गाली गलौज की और फिर बेरहमी से पीटा। इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मोहित को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में झड़प हुई है और दोनों ओर से लोग घायल हुए हैं। आवेदन मिलने के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। शहाबुद्दीन के बेटे की बढ़ी मुश्किलें, आरजेडी विधायक ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। गोपालगंज के रघुनाथपुर से राजद विधायक और दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमीन कब्जा, मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपों से जुड़े मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मंगलवार को हुई सुनवाई में बचाव पक्ष ने ओसामा को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने संकेत दिया है कि अब इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। यह मामला महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर गांव का है, जहां चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि 30 से 40 लोगों के साथ पहुंचकर मजदूरों पर हमला किया गया, मोबाइल और सीसीटीवी कैमरा तोड़ा गया और तोड़फोड़ की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह सब ओसामा शहाब के कहने पर हुआ। फिलहाल निचली अदालत के फैसले ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं और अब सबकी नजर उच्च न्यायालय की सुनवाई पर है। सिवान में बेवफा बीएफ के घर पहुंची लुधियाना की जीएफ। गांव से थाने तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा सैनीछा पर गांव में बुधवार को उस समय हंगामा मच गया, जब शादी की तैयारियों के बीच अचानक पंजाब के लुधियाना से आई एक युवती ने खुद को अजीत कुमार दुबे की प्रेमिका बताते हुए शादी का विरोध शुरू कर दिया। अजीत का तिलक समारोह 28 अप्रैल को संपन्न हुआ था और 1 मई को बारात निकलनी थी। युवती ने दावा किया कि पिछले 1 साल से उनका प्रेम संबंध चल रहा था और युवक ने 7 फेरे लेने का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन अब परिवार की मर्जी से दूसरी जगह शादी तय कर ली गई। गुस्साई युवती ने गांव में चीख चीख कर कहा कि अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह कानूनी कार्रवाई करेगी। गांव में भारी भीड़ जुट गई और मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की और जांच शुरू कर दी। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। व्हाट्सएप हैक कर इंटरनेशनल ठगी। शेखपुरा में 3 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, 14 मोबाइल और 11 एटीएम बरामद। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने व्हाट्सएप हैकिंग और बिजली मीटर अपडेट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बरबीघा थाना क्षेत्र के नसरतपुरा गांव के पास रेलवे लाइन किनारे छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश यादव, संदीप कुमार और सिटी कुमार के रूप में हुई है। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, 2 पावर बैंक, 11 एटीएम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। जांच में सामने आया कि यह गिरोह व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लोगों के परिचितों से पैसे मांगता था, साथ ही बिजली मीटर अपडेट या बंद होने की चेतावनी देकर भी ठगी करता था। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़े बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। एसपी बलीराम चौधरी ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर संदिग्ध संदेशों से सतर्क रहें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही साइबर अपराध से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है।